बहुत बहुत शुक्रिया शाश्वत आपका जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे, महाकुंभ से बड़ी खबर, जहां महाकुंभ मेला में सेक्टर 18 में आग लगी है। आग वाली जगह पर ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। आग बुझाने के लिए कई दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची है, तो बहुत ऊपर तक आग की लपटें दिखाई दे रही है। तो ये मौके की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे। बड़ी खबर महाकुंभ मेले से जुड़ी हुई, जहां पर सेक्टर 18 में आग लग गई है। और ये तस्वीरें आप जरा देखिए, आग लगी उसके बाद दमकल की टीम को जानकारी दी गई है। क्या क्षति हुई है थोड़ी देर में मूल्यांकन करके बताते हैं। देखिए जी, जो यहाँ पे अधिकारी पहुंचे हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि यहाँ पे अधिकारी पहुंचे हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि आज जैसे ही जानकारी मिली आज 10। तो ये देखिए मौके की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की टीम को जानकारी दी गई। देखिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पा लिया जाए। तो 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहले तस्वीर आपको दिखा रहे महाकुंभ मेले की, जहां पर आग लगी हुई है और आपको दिखाई दे रहा होगा धुएं का गुबार आसमान को छूता हुआ। वही दूसरी तस्वीर अब अपडेट आ रही है कि आग पर काबू पा लिया गया है। और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हादसे वाली जगह से, ये लाइव तस्वीरें जहां पर पूरा हादसा हुआ था। तो देखिए इसके पहले भी महाकुंभ में एक बार और हादसा हो चुका है आग लगने का, और एक बार फिर से एक बड़ी खबर आ रही है और ये मौके की तस्वीरें आप तक एनडीटीवी पहुंचा रहा है। तो महाकुंभ मेले के सेक्टर 18 में आग की ये खबर और ये मौके की तस्वीरें आप देखिए। जैसे ही आग लगी, जानकारी दमकल की टीम को दी गई, जिसके बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची है और उसके बाद कोशिश यही की गई, प्राथमिकता यही थी कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पा लिया जाए। चूंकि देखिए महाकुंभ में हम देख रहे हैं कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। ऐसे में कोशिश यही थी कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए और अपडेट यही आ रही है कि आग पर काबू पा लिया गया है। तो ये 2 तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे। पहली तस्वीर आप देखिए जहां पर सेक्टर 18 में आग लगी और उसके बाद यहां पर देखिए प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है, दमकल की टीम मौके पर मौजूद है और यहां पर आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन आपको बता दें कि जब आग लगी थी उसके बाद यहाँ पर यही पंडाल वगैरह जो है थोड़ा जो बना हुआ वही जला हुआ, बाकी कोई किसी प्रकार की हमारे सभी गंगा सेवा दूत बहुत ही अथक परिश्रम से आग पर काबू पाए हैं। अवनीश मिश्रा, प्रयागराज। तो देखिए एक प्रत्यक्षदर्शी को आप सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पर पंडाल लगे हुए थे और उसके बाद आग लगी। हालांकि जो लोग वहां पर थे वो सुरक्षित अभी बताया जा रहा है और ये अच्छी और राहत वाली खबर है कि जो लोग थे वो सुरक्षित बताया जा रहा है। हालांकि इस खबर में जैसे जैसे अपडेट आती जाएगी आप तक अपडेट पहुंचाते जाएंगे। देखिए ये जो आरती संग्रह की किताबें हैं वो भी जलकर जो है काफ़ी हद तक राख हो गई हैं। ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कई यहाँ पे किताबें थी जो आग की लपटने की वजह से जल गई हैं यहाँ पर, और लगातार यहाँ पर जो तमाम अधिकारी हैं वो इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पूरा ये इसका जो पूरा एक टेंट का शिविर था उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो जलकर जो है राख हो गई है और लगातार यहाँ पर आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। जो है बड़ी संख्या में फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ के अधिकारी, पुलिस के जवान वो यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पर इस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये यहाँ पर क्या स्थिति है जो है जी। तो ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां पर आग लगी थी। किताबें जो वहां पर रखी हुई थी, जैसा कि दिखा रहे थे हमारे सहयोगी कि आग किस तरीके से लगी और उसके बाद जो किताबें वहां पर थी वो जल गई हैं। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि प्रयागराज में महाकुंभ मेला क्षेत्र है जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहीं पर आग लगी। फायर ब्रिगेड को जानकारी दी गई, उसके बाद टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश और वो कामयाब रही। गिरी का ये शिविर है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है उनका कुछ कार्यक्रम चलने वाला था और जो प्राथमिक तौर पे जानकारी मिल रही है। और देखिए लोग भी सामने, देखिए वहाँ से जो सामने है वहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है। जो सामने जो बगल, इसके ठीक बगल वाला जो शिविर था उनका, वहाँ से लोगों को रेस्क्यू करके निकाला जा रहा है कि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। और फिलहाल पुलिस के तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया कि अभी प्राथमिक तौर पर स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। आग किस वजह से लगी है, कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन अभी तक नहीं किया गया है। लेकिन जो यहाँ पे स्थानीय लोग हैं जो उस वक्त मौजूद थे अंजीर, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि सिलेंडर फटने की वजह से यहाँ पर आग लगी है। और इस पर सवाल भी खड़े होते हैं। आपको याद होगा 19 जनवरी को जब सेक्टर 19 में आग लगी थी, उसके बाद पुलिस ने साफ तौर पे कहा था कि जो यहाँ पे सिलेंडर है उसकी चेकिंग की जाएगी, उसको हटाया जाएगा।
लगी है। प्राथमिक तौर पर यह बात सामने आ रही है, जो यहाँ के आई विटनेस है वो बता रहे हैं, तो ये कई गंभीर सवाल खड़े करती है, क्योंकि आज 7 तारीख है और कई अखाड़े आज यहाँ से निकलकर अपनी ओर प्रस्थान करने वाले हैं। आज कई अखाड़ों में कड़ी पकौड़े का जो है सिस्टम है, उसके बाद ध्वजा उतार दी जाती है और सब अपने अपने मठ की ओर निकल देते हैं। ऐसे में आज यहाँ पर भारी संख्या में अंजीत यहाँ पर भीड़ है, पूरे मेला क्षेत्र में, शहर में भारी भीड़ है और कई जगह भीड़, लंबा ट्रैफिक जाम है। और अच्छी बात यह है, ये जो आग जब लगी तब दिन का समय था। जी तो ये देखिए तस्वीरें, जैसा कि हमारे सहयोगी मौके की आप तक पहुंचा रहे थे कि यहाँ पर जो लोग मौजूद है उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो सिलेंडर था वो फटा, जिसके चलते ही आग लगी। हालांकि ये जांच का विषय है कि क्यों आग लगी, लेकिन अभी तक जो बताया जा रहा है, जो लोगों की मौजूदगी वहां पर थी, उनका ये कहना है, उनका ये दावा है कि यहाँ पर जो सिलेंडर था, सिलेंडर फटा, जिसके चलते यहाँ पर आग लग गई। तो देखिए प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है, अभी स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि जो तमाम अखाड़े हैं, आज खास तौर पर कढ़ी पकौड़े का जो भोज होता है उसका आयोजन है। तो अखाड़े से जो संत है वो मठ की तरफ रवाना हो रहा है। हालांकि दिन का समय था, बताया जा रहा है तौर पे कहा गया था प्रशासन के द्वारा कि जो सिलेंडर है अवैध तरीके से यहाँ चल रहे हैं उसको बावजूद अगर ये घटना फिर से हो रही है तो वाकई कई सवाल खड़े करती है। हमारे साथ यहाँ पर प्रमोद शर्मा है जो अधिकारी, उनसे बात करते हैं। सर, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अभी जो इस्कॉन वाला एक यहाँ पर जो कैंप लगा हुआ था, उसका स्टोर रूम था, उससे आग संभवतः स्टार्ट हुई थी। अभी आग के कारणों की जांच की जा रही है। टीम तत्काल मौके पे पहुंच गई थी। हमारी जो चारों तरफ की गाड़ियां थी, उन्होंने चारों तरफ से आग को घेर करके बुझाया है और आग अभी पूर्ण रूप से बुझ चुकी है और इसमें अभी तक कोई भी जनहानि या कोई भी बर्न इंजरी प्रकाश में नहीं आई है। और जो लगभग 20 से 22 के करीब जो टेंट्स हैं वो जले हैं और बाकी जो सामान है वो निकाल लिया गया है। कुछ पैसे भी एक कैंप से प्राप्त हुए हैं जो कि बचा लिए गए हैं, उसको भी तो उसमें कुछ यहाँ का प्रोग्राम चल रहा था, क्या हो रहा था? देखिए, दिन का टाइम में सब लोग अपनी पूजा अर्चना कर रहे थे, लेकिन मैं आपको इंश्योर कर सकता हूं कि आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं और सुरक्षित हाथों में हैं। और हमारी जो टीम है 24/7 अलर्ट है और कोई इस प्रकार की कोई दुर्घटना प्रकाश में नहीं आई है कि किसी को बर्न इंजरी भी हो। घटना कब लगी है और कितनी देख लेते हैं सर्वे है। सूचना मिलने के बाद तत्काल 1 दर्जन से अधिक फायर की गाड़ियां यहाँ मौके पर पहुंच गई। स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंचे, हम लोग भी पहुंच गए, मजिस्ट्रेट साहबान भी यहाँ पे पहुंच गए। तत्काल हमारी जो फायर की टीम है उनने इसमें काम करना शुरू किया और कुछ ही मिनट में आग पे काबू पा लिया गया है। इसमें जनहानि कोई नहीं है, संपत्ति हानि हुई है, उसका आकलन अभी कराया जाएगा। आग किन कारणों से लगी है इसके बारे में हमारी जो फायर की स्पेशलाइज्ड टीम है वो इसका विश्लेषण करेगी, उसके उपरांत आप सभी को अवगत करा दिया जाएगा। तो देखिए, वहां के जो स्थानीय पुलिस अधिकारी है उनको आप सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि जो तो ये देखिए स्थानीय पुलिस अधिकारी जिनको आप सुन रहे थे, उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि 20 से 25 पंडाल बताया जा रहा है जो कि आग की चपेट में आए और अंदर जो सामान रखा हुआ था उन सामान को बाहर निकाल लिया गया। और जैसे ही आग लगने की जानकारी मिली उसके बाद 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंचाई गई। प्रशासन भी यहाँ पर अलर्ट हुआ, मौके पर मुस्तैद हुआ और उसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। और साथ ही साथ ये भी जानकारी सामने निकल कर आई है कि अवैध तरीके से यहाँ पर सिलेंडर चलाया जा रहा था। कि लोग दूर रहे, स्थिति सामान्य है। लेकिन अगर आपको हम तस्वीर दिखाना, लाइव तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर जो आग लगी है वो भीषण आग लगी है। स्थिति को फिलहाल कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी प्रमोद शर्मा जो चीफ आरओ ऑफिसर है इस महाकुंभ मेला के, उनसे हमारी बात हुई। उनका पर अभी आग के कारणों की जांच की जा रही है, लेकिन 22 से अधिक टेंट जो है जलकर वो राख हो गए हैं, कई कीमती सामान जलकर राख हो गए हैं और उनका ये साफ तौर पे ये भी कहना है कोई जनहानि नहीं हुई है। ये तमाम बातें अंजीत प्राथमिक तौर पर है, अभी खुलकर सामने नहीं आया है, लेकिन जो इस समय ग्राउंड पर तस्वीर है वो आपको साफ तौर पर देख के लग रहा है कि पता चलेगा कि कितनी भीषण आग है। तो ये 2 तस्वीरें आप देखिए, एक बार फिर से आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप एनडीटीवी के टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मेला क्षेत्र की जहां पर ये आग लगी और फिलहाल
जो जानकारी सामने निकल कर आई है उसके मुताबिक यही बताया जा रहा है, किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। हालांकि सामान यहाँ पर जरूर जला है। तौर पे कहना था कि कई कीमती सामान जल के राख हो गए हैं और कई कीमती सामान को बचाया गया है। तमाम जानकारी रंजीत ये प्राथमिक तौर पर दी जा रही है। जांच के बाद पूरा समय जब जैसे बढ़ेगा तब आकलन किया जा सकेगा कितना नुकसान हुआ है, कितने टेंट नुकसान हुए हैं। लेकिन 22 टेंट की जो बात सामने आ रही है, अगर आप तस्वीर देखिए कितना भीषण हादसा हुआ है, खुद देखने को मिल रहा है। हम कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम भैया आपका? ओम मिश्रा। आप थे जब आग लगी? जी। क्या हुआ था, कितने बजे आग लगी? अरे आग अभी लगी 1-1.5 घंटे पहले। 1.5 घंटे पहले लगी है? जी। पीछे वाले कैंप में लग रही थी। अच्छा, पीछे तो वाले? हवा चल रही। हाँ। तो हवा की जरिए आग इधर आ रही थी, तो हम लोग पानी डाल के कंट्रोल कर रहे थे आग पे। हाँ। जब तक हम लोगों ने कंट्रोल की तब तक ऊपर से आग आ गई थी। हाँ। उड़ते हुए। जी। तो कितना नुकसान, कुछ अंदाजा लग रहा है? नुकसान कुछ नहीं हुआ, जो आपके सामने है जो कुछ है। यहाँ पे उसमें क्या हो रहा था जब आग लगी? तो कोई नहीं थे, कमरे बंद थे सबके। कोई कैजुअलिटी तो नहीं हुई? नहीं कोई घायल नहीं, कमरे खाली थे। हाँ। कमरे जो व्यक्ति थे उनको हमने बाहर निकालवा लिया, सामान भी लगभग बाहर निकलवा लिया था सभी। लगभग कितना सामान आपको नुकसान हुआ होगा? अब जो अतिथि रुके थे तो उनका सामान तो होगा ही होगा। अच्छा, अतिथि रुके, गेस्ट आए थे? जी, उनके लिए ये कमरे बनाए गए हैं। अच्छा। अतिथि आते हैं उनके रुकने के लिए। अच्छा, जी। तो काफी नुकसान हुआ है यानी? जी, नुकसान तो हुआ, ये जब आग लगी है। 1 घंटे पहले की बात है। जी। और यहाँ पे दमकल और पुलिस की टीम कब पहुंची? उसके 5 मिनट बाद। 5 मिनट बाद पहुंच गई जो है? जी, तत्काल अच्छा। में। आप भी शिविर में काम करते हैं? जी नहीं, यहाँ विद्यार्थी हूँ मैं। अच्छा, विद्यार्थी हैं आप? जी। तो उसमें महाराज जी का कुछ पूजा पाठ नहीं चल रहा था? नहीं, महाराज जी अतिथियों के यहाँ बैठे थे अपने अच्छा। के तत्काल महाराज तमाम जी लोगों को रेस्क्यू करके निकाल दिया गया है? जी, सभी को निकाल लिया गया। तो देखिए, ये जो यहाँ के आई विटनेस थे वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि 1 घंटे पहले की बात है और पीछे से आग लगी थी। जो पीछे तमाम टेंट्स हैं वहां से आग लगी थी और ऊंची ऊंची लपटें। आपको अंजीत याद होगा 19 जनवरी को भी कुछ ऐसी ही वारदात हुई थी कि तो ये कि ग्राउंड जीरो पर एनडीटीवी की टीम पहुंची हुई है। मौके की तस्वीरें आप तक पहुंचा रही थी कि मौके पर अभी क्या कुछ स्थिति, आग लगने के बाद फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया। आगे भी आप तक अपडेट पहुंचाएंगे, तस्वीरें पहुंचाएंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।